हरे कृष्ण। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं नेक्टर और डिवोशन, चैप्टर थर्ड, तीसरा अध्याय यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो तीसरे अध्याय का नाम है एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस। भगवान की भक्ति को स्वीकार करने की क्या योग्यता होती है, इसके ऊपर चर्चा चल रहा था। तो इसमें तो भगवान शुरू में ये बताए, भागवत से श्लोक कोट करके रूप गोस्वामी गोपाल वर्णन करते हैं कि जिस भी व्यक्ति के अंदर भले ही वो माया की आसक्ति को पूरी तरह से त्याग नहीं पाया है, लेकिन अगर कृष्ण के प्रति आकर्षण है उसको, भक्तों के संग में आने के कारण कृष्ण के प्रति अगर आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति योग्य हो जाता है साधन भक्ति करने के लिए। यानी वो ऐसा व्यक्ति साधन भक्ति कर सकता है। नॉट एवरी वन कैन डू दिस। आप केवल जप माला जाके दे दो, सबको बांट दो पूरे जगत में, कि 16 माला जप करिए, 4 नियम पालन करिए, कौन कर पाएगा? एलिजिबल नहीं हो पाएंगे वो। कौन एलिजिबल होता है? भले माया में पड़ा हो, माया में फंसा हो या माया में ना फंसा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है ऑफकोर्स, लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया नहीं है। ये दूसरा फर्क पड़ेगा। जो माया में नहीं है तो वो आसानी से प्रगति कर सकता है, जो माया में तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है शुरू में। लेकिन एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया इस पर निर्भर नहीं करती। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कोई व्यक्ति कैसा भी माया में क्यों ना हो, अगर वो भक्तों का संग करता है, भक्तों के जो दिशा निर्देश हैं उसमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उसको, तो इसके कारण उसको कृष्ण के प्रति फिर आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। और वो व्यक्ति योग्य हो जाता है साधन भक्ति करने के लिए। वो भी 16 माला जप करना चालू कर देता है, 4 नियम पालन करना चालू कर देता है। ऐसे कितने ही लोग होते हैं जो कि बाहरी रूप से जो पवित्र होते हैं, पवित्र मतलब सतोगुण में होते हैं, पाप कर्म नहीं करते, कभी नॉनवेज भी नहीं खाए जीवन में, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। स्पेशली कुछ ऐसे जो जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो ब्राह्मण, जो जो चीजें होती हैं, ब्राह्मणिकल चीजें होती है, उसको पालन करते आते हैं, तो वो लोग कभी नॉनवेज, इंटॉक्सिकेशन ये सब नहीं करते हैं। लेकिन उनको किसी कारणवश कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान के भक्तों में विश्वास ही नहीं होता, संग नहीं करते वो लोग, भगवान के भक्तों के द्वारा सुनना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोग भले ही पाप पाप से मुक्त जीवन उनका होता है, लेकिन फिर भी भक्ति नहीं करते हैं। वो लोग माला जप नहीं कर पाते हैं। हाँ, क्या कारण है? क्योंकि भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ है, भक्तों का संग में, भक्तों के संग में विश्वास न होने के कारण। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत जीवन में कुछ ना कुछ पाप में फंसे रहते हैं, पाप रहता है, लेकिन किसी कारणवश उनको भक्तों के संग में विश्वास हो जाता है, किसी भक्त के ऊपर विश्वास उत्पन्न हो जाता है, और उनके द्वारा फिर जब कथा श्रवण करते हैं, दे बिकम इंटरेस्टेड टू हियर टॉक्स अबाउट कृष्ण, तो फिर कृष्ण के प्रति आकर्षण आने लग जाता है। तो ऐसे लोग भी फिर देखते हैं कि वो लोग 16 माला चालू कर देते हैं, 4 नियम पालन करना धीरे धीरे चालू कर देते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कि भक्तों के संग में विश्वास होना चाहिए, और फिर उस विश्वास से जब कोई श्रवण करता है भगवान के बारे में, तो धीरे धीरे उसको भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लग जाता है। दैट इज द ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी साधन भक्ति करने वाले इस प्रकार से जो एलिजिबल हो जाते हैं, तो इसमें 3 कैटेगरी के भक्त होते हैं। एक फर्स्ट क्लास डिवोटी, उत्तम अधिकारी भक्त, फिर सेकंड क्लास डिवोटी, मध्यम अधिकारी भक्त, और थर्ड क्लास डिवोटी, कनिष्ठ अधिकारी भक्त। तो हमने कल फर्स्ट क्लास डिवोटी के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट क्लास डिवोटी वो होता है, उत्तम अधिकारी भक्त वो होता है जो शास्त्रों के निष्कर्ष को भली भांति समझ जाता है, और साथ ही साथ में उन शास्त्रों का जो निष्कर्ष है उसको बहुत ही लॉजिक के साथ, दृढ़ता के साथ और परफेक्ट तरीके से समझा सकता है, लोगों को कन्विंस करने की शक्ति रखता है। हाँ, और उसको फर्स्ट क्लास डिवोटी बोलते हैं। और ऐसा फर्स्ट क्लास डिवोटी खुद किसी शुद्ध वैष्णव आचार्य के शेल्टर में रहता है, आश्रय में रहता है, और उनका सेवा करने से वो भी वो शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेता है। फिर आज चर्चा करें द सेकंड क्लास डिवोटी। द सेकंड क्लास डिवोटी हैज बीन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग सिम्टम्स। सो क्या सिम्टम है सेकंड क्लास डिवोटी का? मध्यम अधिकारी। ही इज नॉट वेरी एक्सपर्ट इन आर्गुइंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, बट ही हैज फर्म फेथ इन द ऑब्जेक्टिव। तो सेकंड क्लास डिवोटी के लक्षण क्या है? कि उसको कृष्ण भक्ति में, कृष्ण में पूर्ण विश्वास तो होता है, लेकिन शास्त्र के निष्कर्ष को बहुत अच्छे से ना समझ पाने के कारण वो अन्य लोगों को जिनको विश्वास नहीं है उनको कन्विंस नहीं कर पाता है। कन्विंसिंग पावर नहीं होती ये सेकंड, लेकिन खुद वो पूरी तरह से कन्विंस रहता है, और इसलिए खुद का भक्ति जो है बड़े दृढ़ता के साथ करता है। 4 नियम अच्छे से पालन करेगा,
16 माला का जप करेगा, लेकिन उसको अगर व्यास आसन में बैठा देंगे तो बेचारा कुछ उतना ज्यादा बोल नहीं पाता है कि अभी क्या बोलो, ज्यादा से ज्यादा यही बोल पाता है कि हाँ हमको कृष्ण भक्ति करना चाहिए, माला जप करना चाहिए, माया के आकर्षण को छोड़ना चाहिए, माया में केवल दुख रखा है, बस यही बोल पाता है। वो कन्विंस नहीं कर सकता है तर्क के साथ, लॉजिक के साथ, और अलग अलग शास्त्रों के जो रेफरेंसेस हैं उसको कोट करके, इंटरकनेक्ट करके नहीं कर पाता है, जो फर्स्ट क्लास डिवोटी जो कि कर सकता है, बिकॉज ही हैज रियलाइज्ड द ट्रूथ, और साक्षात्कार प्राप्त करता है। लेकिन सेकंड क्लास डिवोटी हालांकि कन्विंस नहीं कर सकता है, लेकिन वो खुद कन्विंस रहता है। So the purport of this description is that the second class devotee has firm faith in the procedure or use of service unto Krishna, but he may sometimes fail to offer arguments and decisions on the strength of revealed scriptures to an opposing party. Opposing party अगर कोई है तो उसको, तो वो खुद जो है भक्ति के नियम कानून को बहुत अच्छे से पालन करता है स्ट्रिक्टली, और उसको विश्वास होता है पूरा, लेकिन अन्य लोगों को जो अपोजिंग पार्टी जिनको विश्वास नहीं है, तो उसको कन्विंस करने में उसको दिक्कत होती, नहीं कर पाता है। बट एट द सेम टाइम ही इज स्टिल अंडर अनडॉन्टेड विद इन हिमसेल्फ एज टू हिज डिसीजन दैट कृष्णा इज सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। तो भले ही वो अन्य लोगों को आर्गुमेंट को काट पाए ना काट पाए, लेकिन वो किसी से विचलित भी नहीं होता है। वो हम इस जो है दृढ़ निश्चय में हमेशा स्थित रहता है कि कृष्ण ही एकमात्र सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, एकमात्र हमारे पूजा की, आराधना के, प्रेम के पात्र हैं, और अन्य कोई नहीं। तो ये लक्षण होता है सेकंड क्लास डिवोटी। और थर्ड क्लास डिवोटी जिसको नियोफाइट भी बोलते हैं, और कनिष्ठ अधिकारी, तो द नियोफाइट और थर्ड क्लास डिवोटी इज वन whose faith is not strong and who at the same time does not recognize the decision of the revealed scriptures। तो ना तो ये थर्ड क्लास डिवोटी के लक्षण क्या है, ना तो ये जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनके निष्कर्षों को समझ सकता है, जान सकता है, और ना ही उसका जो है गहरी श्रद्धा होती है भगवान, भगवान और भगवान की भक्ति में बस ऊपर ऊपर की कुछ श्रद्धा होती है, गहरी श्रद्धा नहीं होती, स्ट्रांग फेथ नहीं होता। कोई भी आके उसको डेविएट कर सकता है। हाँ, आज तो इधर आ जाएगा तो हरे कृष्णा जप करेगा, और कल को कोई मायावादी आ गया तो उसको लेके चला जाएगा, और वो ब्रह्म ब्रह्म बोलना चालू कर देगा। फिर तो इस प्रकार से गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, ये स्थिति हो जाती है। इनको नियोफाइट बोलते हैं। सो द नियोफाइट्स फेथ कैन बी चेंज्ड बाय समवन विथ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स और बाय एन अपोजिट डिसीजन। तो जो ऐसा नियोफाइट डिवोटी होता है, थर्ड क्लास डिवोटी, उसका जो उसका जो फेथ है, श्रद्धा है, उसको कोई भी चेंज कर सकता है। अगर कोई भी सामने आ गया, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दे दिया, तो उसका श्रद्धा बदल सकता है, बदल जाता है। या थर्ड क्लास डिवोटी या नियोफाइट डिवोटी के लक्षण इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब वो भक्तों के संग में रहेगा, मंदिर में रहेगा, तो भक्ति की प्रेरणा आएगी। और जैसे ही माया के संग में जाएगा, ऐसे मटेरियलिस्टिक फ्रेंड सर्कल में जाएगा, जहाँ पे माया के वैभव, माया का जो ऑपुलेंस ऐश्वर्य है उसको वो दिखता है सामने, तो भ्रमित हो जाता है, उसको लगता है ये भी यही अच्छा लगता है, ये भगत लोग क्या करते रहते हैं। तो माया के प्रलोभन से भी वो विचलित हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट होने का चांस रहता है। इसलिए ऐसे भक्तों को क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में रहना चाहिए, एसोसिएशन इन टेम्पल, डिवोटी एसोसिएशन, और जो मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन होते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो ये ऐसे नियोफाइट थर्ड क्लास डिवोटी भी अगर किसी सेकंड क्लास मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी भक्त का ही निरंतर संग करेंगे, तो धीरे धीरे ये भी उस प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते हैं, अगर जिनको श्रद्धा बनी रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, संघ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी स्तर से किसी को उठा सकता है। So the neophyte's faith can be changed by someone with strong arguments or by an opposite decision. Unlike the second class devotee, who also cannot put forward arguments and evidences from the scriptures, but who still has all faith in the objective, the neophyte has no firm faith in the objective. Thus, he is called the neophyte devotee. तो हालांकि सेकंड क्लास जो डिवोटी होता है वो भी जो है आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क के द्वारा शुद्ध भक्ति के लिए लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, सब लोगों को। लेकिन उसको कम से कम इतना तो खुद तो फेथ रहता है, पूरी तरीके से श्रद्धा रहती है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ। लेकिन ये जो नियोफाइट डिवोटी होता है, इसके पास फर्म फेथ नहीं होता, दृढ़ श्रद्धा नहीं होती। ये भक्तों के संग में रहेगा तो माला ले लेगा, हरे कृष्ण जप करेगा, और भक्तों के संग से दूर जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि नॉन डिवोटी फ्रेंड के साथ बैठेगा तो बॉटल भी पकड़ सकता है हाथ में, है ना? तो ये भी एक ये समस्या होती है। तो इसलिए इसको नियोफाइट डिवोटी कहा जाता है। एक भक्त बताते हैं
नियोफाइट मतलब वन हु ऑलवेज फाइट्स इज अ नियोफाइट, जो हमेशा फाइट करता रहता है। थोड़ा भी कुछ हो जाएगा तो तुरंत तर्क वितर्क चालू कर देगा, तुरंत जो है कि उसको क्या बोलते हैं, छुई मुई होता है ना, छुई मुई होता है, कुछ लोग छुई मुई जैसे होते हैं। छुई मुई सुना होगा ना आप लोगों ने। छुई मुई एक वो होता है, अ, पुष्प होता है, पौधा होता है, जिसको आप अगर टच कर देंगे तो तुरंत मुरझा जाता है। तो इसी प्रकार से कुछ लोग टची होते हैं, टची। हाँ, आप बस थोड़ा सा टच कर दो, टच मतलब थोड़ा सा कुछ उनके बारे में कमेंट कर दो, हाँ, तो वो तुरंत जो है भड़क जाते हैं। तो न्यूफाइट डिवोटी के लक्षण जनरली ऐसे होते हैं। दे कैन नॉट टॉलरेट द डिसरिस्पेक्ट, इवन अपेरेंट डिसरिस्पेक्ट दे कैन नॉट टॉलरेट, दे बिकम वेरी एग्रेसिव। बट जो सेकंड क्लास डिवोटी होते हैं, और फर्स्ट क्लास स्पेशली, फर्स्ट क्लास डिवोटी मीन्स ही इज ऑलवेज पीसफुल विथ रिगार्ड्स टू पर्सनल रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट। पर्सनली उनको व्यक्तिगत रूप से कोई उनको मान सम्मान करे या अपमानित कर दे, उनको फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर कोई सिद्धांत के ऊपर डिस्कस करेगा तो जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होते हैं वो लोग क्रश कर सकते हैं। दे कैन रोर लाइक लायन, शेर की तरह दहाड़ के सारे आर्ग्यूमेंट्स का खंडन कर सकते हैं शास्त्र के बेसिस पे। सो फर्स्ट क्लास डिवोटी, उत्तम अधिकारी जो वैष्णव होते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग बस सरल या सीधे स्वभाव के होते हैं तो कोई भी उनका कुछ मतलब मजाक उड़ा के चला जाएगा। पर्सनली मजाक उड़ाएगा तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो जस्ट टॉलरेट कर लेते हैं, टॉलरेट भी करने की जरूरत नहीं, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। दे डोंट इवन बोदर अबाउट दिस थिंग। बट जब सिद्धांत के किसी बात, शास्त्र के किसी बात, किसी पॉइंट के डिस्कशन की आती है, सो दे कैन बी एज पावरफुल एज ए लायन, लायन की तरह। सो ये इस प्रकार से तीन कैटेगरी के भक्तों का वर्णन यहाँ पे रूप गोस्वामी भक्त साम्र सिंधु में करते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द नियोफाइट डिवोटी इज मेड इन द भगवद गीता। भगवद गीता में भी ये थर्ड क्लास डिवोटी के बारे में कुछ बताया गया है, नियोफाइट डिवोटी जो होते हैं। So it is stated there that four classes of men, namely those who are distressed, those who are in need of money, those who are inquisitive, and those who are wise, begin devotional service and come to the Lord for relief in the matter of their respective self-satisfaction. They go into some place of worship and pray to God for a mitigation of material distress or for some economic development or to satisfy their inquisitiveness. And a wise man who simply realizes the greatness of God is also counted among the neophytes. Such beginners can be elevated to the second class or first class platform if they associate with pure devotees. तो गीता में भी भगवान ऐसे थर्ड क्लास या नियोफाइट डिवोटी, कनिष्ठ 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 अधिकारी भक्तों के बारे में बताते हैं कि जो भौतिक इच्छा के साथ भक्ति करता है उसको थर्ड क्लास डिवोटी बोला जाता है या नियोफाइट डिवोटी बोला जाता है। किसी को कुछ संपत्ति चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, या कोई दुखी होने के कारण कर रहा है, या कोई जस्ट इंक्विजिटिवनेस, जिज्ञासा है, कुछ अपने मन की बुद्धि की जिज्ञासा को कंप्लीट करने के लिए कर रहा है, तो ये भी इस कैटेगरी के लोग भी थर्ड क्लास डिवोटी में आते हैं। ओके, हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, एनी क्वेश्चन? भक्ति करती हूँ, लेकिन मेरे मन में थोड़ा विठल जी के बारे में भी भक्ति ये होती है, तो गलत होता है क्या? किसके बारे में? विठल जी, पंढरपुर। भगवान विट्ठल और कृष्ण एक ही हैं, अंतर नहीं है। विट्ठल भगवान कृष्ण ही है, तो चलेगा, बहुत अच्छा। ठीक ठीक है। है। ओके। और और कोई भक्त का प्रश्न है?